नमस्कार दोस्तों, वेदांत 90 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है। आप सबके लिए ये क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन पर आपके लिए है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सेंटेंस एक वाक्य दो भागों में होता है। पॉइंट नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। क्या होता है? इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। पॉइंट नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास INVERTED, इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है दोस्तों, वह सेंटेंस दो भागों में होता है। इस तरह से यहाँ आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से ये जो सेंटेंस होगा हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और ये जो सेंटेंस होगा हमारा, ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टेड स्पीच RB मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच होगा। इस तरह से हमारे पास सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा जो RB है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि यहां से यहां तक, रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, या रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियम के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। कि टेंस में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो हमारा चेंज होगा, उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसी टेंस में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ये हमें रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है RB, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, FUTURE, फ्यूचर टेंस में है, क्या में है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब ये इतना भाग यदि हमारा
काय में है, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया यदि प्रेजेंट या पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दें, पॉइंट टू बी नोटेड, टेंस में परिवर्तन नहीं होता। यदि वहां पर कोई प्रोनाउन आदि की हमें नीड होती है, आवश्यकता होती है, प्रोनाउन विल बी चेंज, प्रोनाउन को हमें चेंज करना है, तो हम बात कर रहे हैं टेंस की, तो टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे चलिए, जो भी पॉइंट आप लोगों के सामने हमने बोर्ड पे आपको दिए, इन्हें एक बार फिर से एनालाइज करते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर एक मार्क आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको दिया है ये, इस पर ध्यान दीजिए। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहां पर है, बाहर होता है, ये इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर होता है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास के कहा होते हैं, अंदर होता है। कहां पर होगा, अंदर होगा, कहां पर है, अंदर होगा, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, यहां पर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। ध्यान दीजिए, कहां पर होगा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होगा, उस पर ध्यान देना है। अब जो हमारा ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है और ये इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया है, इसके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नियम अनुसार समय समय पर परिवर्तन किए जाते हैं, के टेंस में परिवर्तन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये यहाँ, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, इसमें के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी दी हुई होती है उस टेंस में ही हमें उसे रहना होता है, परिवर्तन नहीं होता। ये सीधा हमने लिखा है साफ साफ बिल्कुल आपको, रिपोर्टिंग वर्ब के, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, जो रिपोर्टेड स्पीच है के टेंस में नियम के अनुसार, जैसा आगे आपको पढ़ने को मिलेगा क्योंकि इसमें टेंसेस चेंज होंगे, काफी सारा कुछ चेंज होगा, नियम के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं, नियम अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया आपको प्रेजेंट या फ्यूचर में मिलती है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये वाला भाग, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि आरएस की हम बात करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। चलो आगे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। फर्स्ट राइट डाउन, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। ये अभी हमने पिछली वीडियो में पहले अभी आपको हमने बताया था, ये यहां से यहां तक और ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जैसे हमने आपको अभी आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया है, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के का जो भाग होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एस देख सकते हैं, द टीचर सेज, द टीचर सेज, कॉमा शुरू, द बॉयज डू नॉट वर्क इन द
क्लास, इन द क्लास। यस, देखिए ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये कौन सा, यहां से यहां तक हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये यहां से यहां तक हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे अभी आपको बताया एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। उसी के तरह से, उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा है, द टीचर सेज, द टीचर सेज, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आपको पता चलेगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया किस टेंस को बिलोंग करती है, किस टेंस को बिलोंग कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेज में एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, यानी कि B1 में एस लगा है, तो ये प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करती है। जब प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करेगी तो रिपोर्टेड स्पीच को टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए, केवल ध्यान दीजिए, केवल इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट यूज करेंगे। क्या लगाएंगे हम, कंजक्शन दैट यूज करेंगे। जैसे देख सकते हैं, द टीचर सेज, यहां लगाएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट यूज करेंगे, और सेज सेंटेंस के में कोई परिवर्तन किए बिना बॉयज डू नॉट वर्क इन द क्लास। देखिए यहां रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर से एक बार बता दो, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट यूज किया, और आगे के टेंस में जो वाक्य है आगे का, कि टेंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट जो रूल है आपका, वो आपका हो जाता है। और देखिए एज नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पियोन सेज टू द मास्टर, कॉमा नॉट कॉमा शुरू, क्या बोला, द डॉग डज नॉट ईट द फूड। यस, आपको छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से सिखा रहे हैं, ज्यादा लेंथी सेंटेंस लेंगे तो उसमें कंफ्यूज होने का डर है, क्योंकि जीरो लेवल से है, सभी के लिए यूजफुल है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। यस, अब यहां देखिए, द टीचर, द पियोन सेज। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है आपको, पहले सेंटेंस में केवल सेज था, लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर सेज टू है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू होगा तो सेज टू को हमें टेल्स करना है। क्या करना है, टेल्स करना है। टेंस चेंज नहीं हुआ, ध्यान देंगे, यहां पर हमारा इसका सेंस होता है सेज द पियोन सेज टू द मास्टर। जो हमारा पियोन है, चपरासी है, उसने मालिक से कहा, मास्टर से कहा, लेकिन यहां सेंस बन जाता है द पियोन टेल्स द मास्टर। क्या बताया, यहां पर टेल्स होता है बताना, यहां है कहना, यहां है बताना, चीज का ध्यान देंगे। और हमें क्या करना है, इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें कंजक्शन दैट यूज करना है। क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट यूज करेंगे, और कंजक्शन दैट यूज करने के बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए कोई चेंज नहीं किया जाएगा। डज नॉट ईट द फूड। यस, राइटिंग का, चलिए कंजक्शन के विषय में बात करते हैं। जो हमारे जनरल सेंटेंस है, स्टार्टिंग के सेंटेंस है, वहां पर हमारा कंजक्शन यूज करना है। यहां पर हमें कंजक्शन यूज करना है दैट। क्या यूज करेंगे, कंजक्शन दैट यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए।
इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ध्यान देंगे, हमारे पास से यानी कि सेज आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आता है, तो सेज को हमें सेज ही लगाना है। क्या लगाना है? सेज ही लगाना है। ध्यान देंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आता है तो सेज को सेज ही लगाना है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आएगा, सेज टू मिलता है आपको, तो इसे हमें टेल्स लगाना है। थोड़ा सा राइटिंग में इशू हो सकता है, उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, समझ लेंगे। कहीं कोई कठिनाई है तो कोई उसे आप एडजस्ट कर लेंगे। देखिए फिर से एक बार, सेज है तो सेज रहेगा और सेज टू को टेल्स करेंगे। ओके, यस यस, राइट डाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से हमें चेंज करना है, कैसे करना है। देखिए, द फार्मर सेज कॉमा स्वरूप द मैन is not working in the field। देखिए, समझने की जरूरत है। यहां पर आप ध्यान देंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहां से यहां तक, वह हमारी काय में है? प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब काय में है? प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब एज ए रूल हमने आपको लिखा दिया, रूल में पहले ही बोल दिया है, सारी चीज एक्सप्लेन वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दें इस बात के। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कहीं कोई प्रोनाउन हमें मिलता है तो प्रोनाउन में हम नियमानुसार परिवर्तन करेंगे। तो यहां पर हमें देख रहे हैं कि कोई प्रोनाउन नहीं है, केवल टेंस की बात की जा रही है। तो टेंस पे हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये सेंटेंस किसी भी टेंस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कंजक्शन दैट लगाना है। इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगाएंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। जैसे द फार्मर सेज, कंजक्शन दैट लगाइए और उसके बाद आगे सेंटेंस को के टेंस में बिना किसी परिवर्तन के आपको ऐसे ही जोड़ देना है। वर्किंग इन द फील्ड, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं इसका। देखिए, द मैन says to the boy, कॉमा शुरू, कॉमा शुरू। देखिए, द गर्ल was not singing a song। यस, वापस आइए और ध्यान दीजिए, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में इस बार आपके पास सामने है, क्या है? सेज टू है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? सेज टू, और पहले सेंटेंस में सेज था। ध्यान देंगे, सेज टू। तो द मैन सेज टू द बॉय, the girl was not singing a song, singing a song। चलिए चेंज करते हैं, क्या होगा? the man tells the boy, कंजक्शन
that the girl was not singing a song। यस, देखिए अब आप सोच रहे होंगे टेल्स कहां से आया, ये टेल्स कहां से आया। तो इस टेल्स के बारे में आपसे एक बार फिर बता दूं, जब सेज 2 होता है तो सेज 2 को हमें टेल्स में चेंज करना होता है। सिंगल सेज को सेज रहने देंगे और सेज 2 को टेल्स में चेंज करेंगे। और हमारे पास कंजक्शन क्या है सेंटेंस को बनाने के लिए, हमारे पास कंजक्शन है इस समय दैट। कंजक्शन दैट लगाएंगे दोनों सेंटेंस के बीच में और दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये फर्स्ट रूल आप लोगों के सामने आज हमने एक्सप्लेन किया। यदि कहीं कोई आपको इसमें कोई इश्यू है, कहीं कोई बात ऐसी, कोई पॉइंट ऐसा रहा जो आपकी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसे एक्सप्लेन हम फिर से करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें। थैंक यू।